हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ दी वेबसाइट ऑफ दयाल सिंह कॉलेज एफिलेटेड अंडर यूजीसी नेट यूजीसी एंड ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी का एक रिनाउंड कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज, और यहीं से रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग इसकी जॉब एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे। राइट। एंड आपको इस चैनल पे बहुत तरीके की वैकेंसीज मिलती हैं अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉन टीचिंग एंड मैनी अदर्स बट रिलेटेड टू द वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर न्यू सच अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपडेट्स। राइट, तो देख लीजिए यहाँ पे जॉब एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन के अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ फॉर द शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट फंडेड बाय ICSSR। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है। तो चलिए चलते हैं एडवर्टीजमेंट पर। इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका एमकॉम हो गया है, मास्टर हो गया है, ठीक है ना, और बेसिकली मास्टर हो गया, यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हैं आप, एंड नाउ यू थिंकिंग अबाउट परसुइंग PhD और सम रिसर्च वर्क। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इसके अंदर देखिए आपको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है ना, जो कि हमारा होता है 32,000 तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, जब तक ये आपकी इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट चलेगा तब तक आपको ये अमाउंट मिलता रहेगा। ठीक है, सो दैट आप अपने एक्सपेंसेस ईजिली बेयर कर सकें। राइट, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी जो 3 तरह की वैकेंसीज इसके अंदर बेसिकली आई हैं। वन इज़ अ रिसर्च असिस्टेंट, अनदर इज़ फील्ड इन्विजिलेटर एंड नेक्स्ट इज़ टेक्निकल सपोर्ट। राइट, और ये शॉर्ट टर्म में मतलब टेम्प्रेरी इन नेचर है। राइट, देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना प्रोजेक्ट का टाइटल भी दे रखा है, दैट मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका टॉपिक है मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस बेसिकली टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, रिसर्च असिस्टेंट की एक ही पोस्ट है हमारे पास। एलिजिबिलिटी है कि आपका MA इन सोशल साइंस होना चाहिए या फिर पॉलिटिकल साइंस, और मैंने जैसे कि कहा था आपका नेट या JRF कुछ भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, बिकॉज उससे पता चलता है कि आपने नेट जो है वो कहीं पढ़ा हुआ, नेट के अंदर कहीं रिसर्च थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। राइट, और अगर आपने कोई ऐसे एक्स्ट्रा कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे थे जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, और यू हैव अ गुड कमांड ओवर द रिसर्च, ठीक है, तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। राइट, ड्यूरेशन इसका 3 मंथ है एंड नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट प्योरली टेम्प्रेरी एंड मंथली एनुअल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, स्टाइफेंड और आप सैलरी के नेम से भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज द रिसर्च टास्क ऑफ द प्रोजेक्ट, रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो मेन काम आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आप रिसर्च असिस्टेंट होंगे, आपको एक सुपरवाइजर अलॉट किया जाएगा एंड अंडर विच यू हैव टू डू द रिसर्च, राइट, एज पर हिज और हर गाइडलाइंस। राइट, फिर इसके बाद फील्ड इन्विजिलेटर, इसके अंदर यू हैव टू एक्चुअली डू द वर्क। आपको खुद फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो इसकी भी एलिजिबिलिटी हमारा MA इन सोशल साइंस है। ड्यूरेशन इसका भी 1 to 2 मंथ्स है, और एनुअल इसके अंदर आपको राइट एम्यूलमेंट जो है वो आपको 25,000 मिलेगा। जो इम्यूल्यूमेंट है वो एक तरह की सैलरी या स्टाइफेंड ही है, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए। मतलब अगर आप जब तक काम करते हैं तब तक आपको इन हैंड 25,000 या 30,000 जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, वो मिलेगा। राइट, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके अंदर आपको बेसिकली क्या है, फील्ड टास्क करना होगा, प्रोजेक्ट असिस्ट इन फील्ड वर्क एंड डेटा कलेक्शन। तो ठीक है, तो मेन इसके अंदर वर्क डेटा कलेक्शन का ही है। एंड देन टेक्निकल स्टाफ, इसके अंदर भी 1 ही है हमारा, एक ही पोस्ट है। एलिजिबिलिटीज़ के अंदर MCA या फिर MSc BTech MTech, मतलब आपने कुछ ऐसा IT से रिलेटेड कर रखा है तो यू आर एलिजिबल। एंड देन एक्सपोजर ऑफ MNC इन नॉलेज इंडस्ट्री, अगर आपके पास कुछ अच्छी एक्सपीरियंस है फ्रॉम एनी MNC तो आपको एक्सपोजर मतलब आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर ड्यूरेशन इसका भी 1 to 2 मंथ्स है, एंड इसके अंदर नेचर अपॉइंटमेंट ये वही है बेसिकली, दैट इज़ टेम्प्रेरी इन नेचर। एंड देन देखिए इसके अंदर सैलरी वो डे टू डे बेसिस पे है। ठीक है, या मंथली। ठीक है, अगर डे टू डे की बात करते हैं तो 5,000 पर डे मिलेगा, एंड अगर आप मंथली की बात करते हैं तो आपको 25,000 मिलेगा मंथली। जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर इसके अंदर आपको प्रोवाइडिंग मतलब ऑल सपोर्ट सिस्टम फॉर रिसर्च वर्क, स्पेशली लाइक जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें आपको मेंटेन करना होगा, जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं।
right in collection data with MNCs and helping in arranging meeting with defense industry across the country and world। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। और जो भी लोग इंटरेस्टेड है तो देखिए यहाँ पे एक मेल आईडी गिवन है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड दिस PDF ईजिली फ्रॉम द वेबसाइट। मैंने आपको दिखाया था मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है, और यू कैन easily avail this PDF from my टेलीग्राम लिंक पे बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द इंटरव्यूज़, अबाउट द न्यू पोस्ट, अबाउट द वेरियस वैकेंसीज। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये PDF। अदरवाइज़ आप इसको इजीली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपनी CV आपको सेंड करना है। CV बहुत रिसेंट एंड मतलब अप टू मार्क होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है। राइट, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ जो स्क्रीनिंग होगी ना आपकी वो CV के बेसिस पे होगी। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से बना के भेजना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर जो भी मतलब जितना भी आपने पढ़ाई कर रखा है वो आपको उसके अंदर शो करना है। और यहाँ पे आपके इंटरव्यूज़ होंगे वो हाइब्रिड मोड पे होंगे, वो जैसा भी होगा आपको मेल में दे दिया जाएगा। तो मेल आप प्लीज़ उनको उसी मेल ID से मेल कीजिएगा जो बहुत वर्किंग में हो, जो आपके बिल्कुल क्लोज हो, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती हो आराम से। राइट, एंड देख लीजिए शॉर्ट लिस्टिंग आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा, और जो भी जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मेल की तरह इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और किसी भी तरह का TA नहीं दिया जाएगा। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि अगर कोई रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है तो डेफिनेटली इन्फॉर्म करना, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर आप किसी और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। तो इसी तरह से नई अपडेट एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।